तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वो नाम है जिसने यूपी की सियासत से लेकर अपराध जगत को पूरा बदल कर रख दिया। योगी नीति का असर यह है कि इसका इम्पैक्ट दूसरे राज्यों तक भी जाता है और योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे कीर्तिमान बनाए जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नए ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करते हुए वो राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले पहले नेता बन चुके हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब भगवा लिबास, माथे पर लाल टीका, कान में कुंडल और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, यही है सीएम योगी की पहचान। मंदिरों के परिसर में गौरक्षा पीठाधीश्वर योग और मंदिर की दहलीज लांघते ही राजयोग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी वो शख्सियत जिनके नाम से गुंडे माफिया कांपते हैं, जिनकी नीति पूरे देश में हिट है, जिनका मॉडल हर राज्य अपनाना चाहता है और जो यूपी में लगातार तमाम राजनीतिक दलों पर भारी पड़ रहा है। एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ अपने धर्म का कर्तव्य निष्ठा से पालन करने वाले योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति का वो नाम बन चुके हैं कि लोग उन्हें देश का सबसे शक्तिशाली और कर्मठ मुख्यमंत्री की उपाधि दे चुके हैं। इस मामले में मिट्टी में नहीं देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 19 मार्च 2017 को देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी अपने कर्म पथ पर निरंतर चलते रहे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसी का नतीजा है कि आज योगी आदित्यनाथ को देश की सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है और हर बीतते दिन के साथ खुद को मिली इस उपाधि को वो सच करते जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। सीएम योगी ने रचा इतिहास, तोड़ा रिकॉर्ड। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। वो राज्य के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले नेता बन चुके हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही माया मुलायम से लेकर अखिलेश यादव तक सभी इस मामले में उनसे काफी पीछे हैं। सीएम योगी लगातार 8 साल 4 महीने और 10 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं और लगातार इस पद पर वो कायम हैं।
जबकि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत का कार्यकाल 8 साल और 127 दिन का रहा था। इसके बाद मायावती रही, जिनका कार्यकाल 7 साल 16 दिन का रहा। वहीं मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल 6 साल 274 दिन का रहा। इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद आते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल 345 दिन का रहा। वहीं अखिलेश यादव का कार्यकाल 5 साल 4 दिन का रहा। नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल 3 साल 314 दिन का रहा। चंद्रभानु गुप्ता का कार्यकाल 3 साल 311 दिन का रहा और कल्याण सिंह का कार्यकाल 3 साल 217 दिन तक का रहा। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हुए हैं जिन्होंने राज्य को राष्ट्र निर्माण का अग्रदूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की, ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी और माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। विगत 8 सालों में योगी सरकार ने प्रदेश को बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम दिए। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या फिल्म सिटी जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स इसके उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन वितरण, उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगला और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। योगी आदित्यनाथ का यह कार्यकाल न सिर्फ राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक है, बल्कि शासन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विकास की गति को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कालखंड भी है। अपराध और अराजकता से जूझते प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी ने नए उत्तर प्रदेश में बदलने का काम किया, जहां कानून का राज सर्वोपरि है और शासन व्यवस्था सुशासन का पर्याय बन चुकी है। और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माय के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है, हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक सीएम हैं, बल्कि बीजेपी के एक ऐसे फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं कि अपराधी उनके नाम से भी थर-थर कांप रहे हैं। और योगी के राज में यूपी में जो अपराध करता है, उसका हश्र क्या होता है, आज ये पूरा देश जानता है। और इसका ताजा उदाहरण छांगुर बाबा का ये काला साम्राज्य है, जिसे योगी के फोर्स ने मिट्टी में मिला दिया। अब छांगुर बाबा के नेटवर्क को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट।